हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलों को किस तरह से याद करते हैं देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला फॉर्मूला होता है फोर्स। फोर्स F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें आर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड इसका वेक्टर फॉर्म होती है वेक्टर फॉर्म होती है एफ वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, जिसे हम आर कैप को जैसे ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 है, इस हॉरिजन से इनकी पोजीशन R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। वेक्टर तो हम फोर्स 1 की वजह से Q पे निकाल रहे हैं, तो इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाता है। यस, तो इसमें इस तरह, और इसमें फिर आर कैप को आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड से आर वेक्टर आर से लिख करके वेक्टर, इसमें ही शॉर्ट तरीका से Q1 और Q2 को विद साइन रखना है, पुट करना हेड जिस चार्ज की वजह से फोर्स पूछे एंड टेल को जिस पर फोर्स पूछे जैसे Q1 की वजह से Q2 पे, तो हेड Q1 पे और टेल Q2 पे रखना है। ये वेक्टर फॉर्म होती है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की। फिर आगे आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट की वजह से, Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीका से होती है। एक तो वायर के पैरेलल और एक वायर के परपेंडिकुलर। तो वायर के पैरेलल होती है के क्यू अपॉन आर, और जो लेंथ बाते फिर हम इस पॉइंट पे निकालते हैं, उस वायर के से मिलाकर एंगल ले लेते हैं थीटा टू थीटा वन। तो पैरेलल होती है के क्यू अपॉन आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है के क्यू अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। और ये तो वायर की वजह से। और रिंग की वजह से, रिंग ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन, या कि रेडियस रिंग की कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2 होते 3/2। इस रिंग में ग्राफ ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर इन्फिनिटी पे भी 0 हो जाती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड R/√2 पे होती है, प्लस माइनस R/√2। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पर उसके पेरीफेरी से एंगल थीटा के संग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। एंड फिर डिस्क के बाद हमारा इस डिस्क में एक फ्लक्स भी डायरेक्ट लिख लेते हैं। फ्लक्स होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। फिर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के
में तीन तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 3 टाइप्स। फर्स्ट, ये टॉप व्यू ऑफ स्फीयर, इसमें इसकी रेडियस कैपिटल आर, जब आर आउटसाइड द स्फीयर, साइड द स्फीयर, आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R²। R² एंड और सरफेस जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होती है, ई की वैल्यू KQ/R², इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ρr/3ε0। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर, पहले कैपिटल आर तक प्रोपोर्शनल आर के, कैपिटल आर पर मैक्सिमम, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, फिर है अगला होलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग सेल, देसी लैंग्वेज में चार्ज ऑन द सरफेस, ये भी टॉप व्यू ऑफ स्फीयर। इसमें भी 3 टाइप्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आउटसाइड, इसकी भी रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होती है KQ/r², फिर सरफेस पर R=R, जो KQ/R² होती है, इनसाइड द स्फीयर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है क्योंकि इस अंदर की ओर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसकी ग्राफ E वर्सेज R, पहले 0, फिर कैपिटल आर पर में मैक्सिमम, फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है।
स्मूथली डिक्रीज होती है। फिर आते हैं हम सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर पॉजिटिव चार्ज है। इसमें भी 3 टाइप्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। आउटसाइड इसमें भी 3 टाइप्स होती है। आउट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो सॉलिड सिलेंडर होता है, लेकिन ये 2D में होता है, इसलिए इसमें रो न होकर के सिग्मा आता है। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो रो कैपिटल R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर एंड सरफेस पर एक मिनट हम क्यू नीचे एप्सिलॉन नॉट आता तो r स्क्वायर होता है। नीचे r स्क्वायर तो नीचे स्मॉल r तो ऊपर कैपिटल R आएगा, मतलब ऊपर R क्यू होता है। यार मैं भूल लिया। ठीक है, नहीं पता।